अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखना बच्चों। लाइफ मशीन टूल्स एक कंपनी है जिनके पास बच्चों शेयर कितने थे, 50,000 इक्विटी शेयर थे, ठीक है। और एक शेयर का रेट कितना था, 10 रुपये। 10 रुपये का शेयर उन्होंने बेचा 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो अपने आप पता चलना चाहिए, जब 10 रुपये का शेयर उन्होंने 12 रुपये के हिसाब से बेचा तो 2 रुपये का प्रीमियम है बच्चों, ठीक है। इस 12 रुपये में से 5 रुपये अप्लीकेशन पे है, लिखा है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 5 रुपये में प्रीमियम भी जोड़ रखे हैं उन्होंने। कितने रुपये प्रीमियम जुड़े हैं इसमें, पता चला ना। 10 का शेयर 12 में बेचा तो इसमें 2 रुपये के प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी अप्लीकेशन 3 रुपये का है, उसमें 2 रुपये प्रीमियम के शामिल हैं। टोटल 5 रुपये हैं अप्लीकेशन में और 4 रुपये अलॉटमेंट में है। और बाकी जितना बैलेंस बच गया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है। तो टोटल एक शेयर कितने का था, 12 रुपये का। 12 रुपये में से 5 रुपये यहाँ हो गए, 4 रुपये यहाँ हो गए, 9 रुपये तो निकल गए इसमें से। तो बैलेंस कितने बचे, अब 3 रुपये और बच गए हमारे, क्योंकि 12 रुपये में से 5 रुपये और 4 रुपये, 9 रुपये घटा दो, 5 रुपये यहाँ ले लिए, 4 रुपये यहाँ ले लिए, 9 रुपये तो ले लिए इसमें से। अब बैलेंस बचे 3 रुपये। वो 3 रुपये किस चीज़ के हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ठीक है। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि इनके पास, कंपनी के पास शेयर कितने थे, 50,000, लेकिन लोगों ने अप्लीकेशन कितने शेयर के लिए दे रखी है, 70,000। ज़्यादा आ गया, 50,000 के बदले 70,000 अप्लीकेशन आ गई। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो देखो बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले में मैंने क्या बताया था कि 50,000 शेयर हैं और इनके पास अप्लीकेशन कितनी आ गई बच्चों, 70,000। 70,000 शेयर के लिए अप्लीकेशन आ गई। तो शुरू में जितनी अप्लीकेशन आती है टोटल, उससे इंटू करते हैं। तो पहली एंट्री हमने लिखी थी शेयर वाले में, क्या होता है, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। तो ये मैंने लिख दी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर लिखना। तो इक्विटी शेयर लिखा हुआ ना, हम भी लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। टोटल अप्लीकेशन कितनी आई, 70,000। तो मैं लिखेंगे टोटल अप्लीकेशन इनके पास 70,000 आई। और अप्लीकेशन की फ़ीस बच्चों कितने के हिसाब से है, 5 रुपये के हिसाब से। देखो 5 रुपये ऑन एप्लीकेशन। तो मैं 70,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से अप्लीकेशन में कंपनी वालों ने इनसे कितने पैसे ले लिए, 3,50,000 रुपये, ठीक है। कितने रुपए लिए हमसे, 3,50,000 रुपये, ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन में। अब आगे देखो, यहाँ पे 70,000 एप्लीकेशन आई थी, 5 रुपये के हिसाब से 3,50,000। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में कि 70,000 एप्लीकेशन आ गई और जबकि इनको शेयर कितने मिले कंपनी की तरफ से, 50,000। क्योंकि शेयर तो 85,000 थे, लेकिन पैसे कितने शेयर पे ले रखे हैं उन्होंने, 70,000 एप्लीकेशन के पैसे ले रखे हैं। शेयर इनके पास सिर्फ 50,000 हैं। तो देखो हमें कितने रुपए फालतू हैं, जैसे माने 70,000 शेयर के लिए हमने अप्लाई किया था कंपनी में, ठीक है। एप्लीकेशन की फ़ीस कितने के हिसाब से, 5 के हिसाब से। तो कंपनी ने अप्लाई के टाइम पे हमसे कितने रुपए लिए होंगे, 3,50,000, ठीक है। जबकि कंपनी के पास शेयर कितने अवेलेबल हैं, 50,000। उसने बोला भाई 50,000 शेयर ही पड़े हैं, तो 50,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से कितने पैसे बन रहे हैं उनके, सिर्फ 2,50,000 रुपये लेने चाहिए उन्होंने हमसे, ठीक है। हमसे कितने ले लिए उन्होंने, 3,50,000, जबकि लेने कितने चाहिए, 2,50,000। कितने रुपए हमसे फालतू ले लीजिए उन्होंने, 1,00,000 रुपये फालतू ले रखे हैं उन कंपनी वालों ने हमसे, ठीक है। क्योंकि शेयर तो 85,000 थे और पैसे 70,000 शेयर के ले रखे हैं, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये फालतू ले रखे हैं। अब 1,00,000 रुपये में से क्वेश्चन में बोला है कि 1,00,000 रुपये में से कंपनी वालों ने 40,000 रुपये तो हमें रिटर्न कर दिया। इसमें से 40,000 रुपये तो हमें क्या कर दिया, कंपनी वालों ने वापस दे दिए, ठीक है। और बचे इसमें से 60,000, बचे कितने बचे, 60,000। तो उसने बोला बाकी के जो 60,000 बचे वो किस में एडजस्ट करा दिए, अलॉटमेंट में एडजस्ट करवाने हमें, ठीक है। बाकी कंपनी वालों ने बोला कि 40,000 रुपये तुम वापस ले लो अपने, और 60,000 रुपये अपने किस में एडजस्ट करवा लेना, अलॉटमेंट में, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे ये चीज़ें बच्चों यहाँ पे शो करनी होती है। दूसरी एंट्री में देखो, दूसरी एंट्री क्या बनती है, इक्विटी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो बस यही होती है, ठीक है। लेकिन जिस क्वेश्चन में प्रीमियम भी दे रखा है एप्लीकेशन में, तो प्रीमियम तो यहीं पे दिखते हैं। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये लिख दिया मैंने, एप्लीकेशन में प्रीमियम भी शो करना था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। अब यहाँ पे 2 लाइन और जोड़नी है तुमने। कुछ पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करवाए हैं। तो देखो क्वेश्चन में कितने रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट करवाए हैं, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला है इसे 1,00,000 रुपये में 60,000 रुपये तुम्हें अलॉटमेंट में आगे जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट कराने हैं। तो मैंने लिख दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 60,000 रुपये तो आगे जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट कराने हैं। और वापस किससे होगा, बैंक से ही होगा। बैंक से ही पैसे आए थे और बैंक से ही पैसे वापस होंगे। तो क्वेश्चन ने बोला था इसमें से कितने रुपए वापस होंगे हमारे, वापस कर दिए उन्होंने 40,000 रुपये कंपनी वालों ने हमें वापस कर दिए। तो वापस तो बैंक में आएगा, तो यहाँ लिख दिया टू बैंक अकाउंट, 40,000 रुपये कंपनी वालों ने हमें वापस दे दिए, ठीक है। ठीक है, 1,00,000 रुपये हो गए। 1,00,000 रुपये में से 60,000 आगे जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट कराने हैं और 40,000 रुपये हमें वापस दे दिए कंपनी वालों ने। टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट यहाँ लिख दो। टोटल अमाउंट कितनी थी एप्लीकेशन में, 3,50,000 रुपये बच्चों, ठीक है।
टोटल में से इस 1 लाख रुपए फालतू लिए थे ना, 1 लाख में से उन्होंने कहा 60,000 अपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करा देना। एप्लीकेशन में से जो 1 लाख रुपए इसमें फालतू है, इसमें 60,000 रुपये अपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करा देना आगे जाके, और 40,000 रुपये अपने वापस ले लो, वापस हमने बैंक से ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट कैसे भरोगे? यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तो 50,000 से ही इंटू, क्योंकि शुरू में शेयर कितने थे? 50,000। ठीक है बच्चों, और एप्लीकेशन कितने का था? वैसे तो एप्लीकेशन में 5 रुपये था, लेकिन 3 रुपये अलग लोगे और 2 रुपये उसमें प्रीमियम के थे ना इंक्लूड कर रखे, तो 2 रुपये अलग लोगे। ठीक है, तब होंगे वो 5 रुपये। एप्लीकेशन कितने का था? 5 रुपये का, लेकिन 3 रुपये का वो था एप्लीकेशन, उसमें 2 रुपये प्रीमियम के जोड़ गए, तब वो 5 रुपये हो रखे थे। ठीक है, तो इंटू कर लो, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1,50,000 और प्रीमियम में आ जाएगा बच्चों 1 लाख। ठीक है, अब सबको जोड़ के इतना होना चाहिए। देखो 3,50,000 हो रहे हैं, ये हो गए 2.5 लाख और ये हो गए 1 लाख। ठीक है, 3,50,000 हो गए। अब बाकी की एंट्री नॉर्मल चलती रहेगी बच्चों सारी। ठीक है, 2 अलॉटमेंट की लिखनी है एंट्री। अब इंटू सब में 50,000 से होती रहेगी, क्योंकि शुरू में हमने 70,000 एप्लीकेशन से इंटू की थी, 70,000 में जो पैसा फालतू बचा था वो हमने एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्टमेंट हो गया, अब सब में 50,000 से ही इंटू होती रहेगी। तो अलॉटमेंट में बात करते हैं, 50,000 शेयर हैं, और अलॉटमेंट देखो बच्चों कितने का था? अलॉटमेंट में था देखो 5 रुपये एप्लीकेशन हो गया, 4 रुपये ऑन अलॉटमेंट, तो 50,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट में कितने रुपए होंगे बच्चों? 2 लाख रुपये। तो अलॉटमेंट में लिख दो यहाँ पे 2 लाख रुपये, यहाँ पे भी 2 लाख रुपये। ठीक है, और अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसमें भी कितना आएगा? 2 लाख रुपये। 2 लाख नहीं आएगा, ये 2 लाख है ना, इस 2 लाख में से उन्होंने कहा था 60,000 रुपये जो अलॉटमेंट के पहले आ चुके हैं एप्लीकेशन पे जो एडजस्ट कराने, वो एप्लीकेशन वाले पैसे यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट कराने हैं। तो क्या करना बच्चों, इस 2 लाख में से ना ये 60,000 जो अलॉटमेट के पहले आ चुके हैं वो माइनस कर दो, एडजस्ट करा दो। 2 लाख रुपये अलॉटमेंट में आने हैं, 2 लाख में से 60,000 रुपये काट दो, तो कितने मिलेंगे अलॉटमेंट में? 1,60,000, 1,40,000। कितने मिलेंगे? 1,40,000। ठीक है, यहाँ पे भी 1,40,000। समझ गए ना क्यों करा ऐसा हमने? भाई कंपनी वालों को अलॉटमेंट में कितने रुपए आने थे? टोटल 2 लाख रुपए, पर उन्होंने कहा कि 60,000 रुपये जो पहले आ चुके थे एप्लीकेशन में फालतू ले रखे थे हमने, वो अपने एडजस्ट करवा दो। तो हमने कहा कि भाई 2 लाख रुपये हमने देने हैं तुम्हें, 2 लाख में से मेरे 60,000 तो तुमने पहले ले रखे हैं एप्लीकेशन में, मैंने फालतू दिए थे वो तुमने एडजस्ट करवाओ। तो 2 लाख में से मैंने अपने 60,000 रुपये पुराने कटवा दिए। ठीक है, तो कंपनी वालों को मैंने 2 लाख के बदले यहाँ पे कितना दे रहा हूँ मैं कंपनी वालों को? 1,40,000 रुपये दे रहा हूँ, पूरे 2 लाख नहीं दिए मैंने कंपनी वालों को। ठीक है, देने 2 लाख थे, 2 लाख में से 60,000 कटा दिए, मैं कंपनी वालों को कितना पे कर रहा हूँ अलॉटमेंट में? 1,40,000। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। वही 50,000 शेयर हैं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपये बैलेंस बचे थे उससे इंटू करनी है। देखो टोटल एक शेयर 12 रुपये का था, 12 में से 5 रुपये एप्लीकेशन पे हो गए थे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे हो गए थे, 9 रुपये हो गए थे। ठीक है, अब बोला 3 रुपये का जो बैलेंस बचा है, बैलेंस कितना बचा? 3 रुपये। वो किस पे है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो मैं क्या करूँगा, 50,000 शेयर हैं और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपये आएंगे कंपनी वालों पे? 1,50,000। कितने आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 1,50,000। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कंपनी के पास इस कॉल में 1,50,000 रुपये आने हैं, पर पूरे पैसे आए नहीं। क्वेश्चन में लिखा है पूरे 1,50,000 आए नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि कंपनी के पास सारे पैसे मिल गए थे, लेकिन एक शेयर होल्डर ने कॉल के पैसे, कॉल मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब कंपनी ने कॉल के पैसे मांगे तो एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर थे? 500 शेयर थे, उसको छोड़कर, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? उसको छोड़कर 500 शेयर पे कॉल के पैसों को छोड़कर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले पैसों को छोड़कर सारे पैसे मिल चुके हैं। तो 500 शेयर के पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं आए। कितने पैसे आने थे? 1,50,000। फिर से हमें देखो यहाँ पे भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी के पास आने हैं 1,50,000 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 शेयर होल्डर वाले ने क्या करा? 3 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब 3 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो 1,500 इसमें से नहीं मिले। तो 1,50,000 में से 1,500 रुपये कंपनी वालों को नहीं मिले। तो कंपनी वालों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपये मिले? 1,48,500। ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है। वैसे इतने रुपये मिलने थे, लेकिन मिले कितने? 1,48,500। यहाँ पे भी 1,48,500। ठीक है,
अब क्वेश्चन में बोला है बच्चों, जब 500 शेयर के पैसे उसने यहाँ पे नहीं दिए तो कंपनी ने उसके 500 शेयर को फोरफिटेड कर लिया। तो फोरफिटेड वाली एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये दोनों तो लिखना ही पड़ता है। फिर जिस कॉल के पैसे उसने नहीं दिए उसका नाम लिखना है। किस कॉल के पैसे उसने नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो मैंने लिख दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे भरोगे, कितने शेयर थे उस बंदे पे जिसने पैसे नहीं दिए, 500, और एक शेयर का रेट कितना था, 10 रुपये, ठीक है। वैसे बच्चों 12 रुपये था, ठीक है, लेकिन हमें कितना लेना है, फोरफिटेड के टाइम पे 10 रुपये। ओरिजिनल रेट कितना था शेयर का, 10 रुपये, क्योंकि 2 रुपये इसमें प्रीमियम का था ना, तो हमें ओरिजिनल रेट से इंटू करनी है। प्रीमियम के पैसे तो मिल चुके हैं, तो ओरिजिनल रेट कितना है, 10 रुपये। तो मैं 500 शेयर की 10 रुपये के हिसाब से इंटू करूँगा, तो कंपनी वालों को 500 शेयर पे 10 के हिसाब से टोटल रुपये कितने बनते हैं, 5000। इस 5000 में से 500 शेयर वाले ने 3 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो 500 शेयर 3 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब इसने 1500 रुपये नहीं दिए, ठीक है। अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। टोटल अमाउंट 5000 है, 5000 रुपये में से 1500 रुपये उसने दिए नहीं थे, तो कितने रुपये उसके जब्त कर दिए कंपनी ने, 5000 में से 1500 हटा दो तो कितने रुपये बचे, 3500 रुपये, जो उसने पहले दे रखे थे वो कंपनी ने जब्त कर दिए। जब इतने रुपये में से इतने रुपये उसने दिए नहीं, तो कंपनी ने 3500 रुपये उसके क्या कर दिए, जब्त कर दिए। अब जब्त कर दिए, शेयर जब्त कर दिए, इसके फोरफिटेड कर दिया। बाद में बोल रहा है इस शेयर को दोबारा बेच दिया। देखो लिखा है इस कंपनी ने, जब कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया, फोरफिटेड एंड री इशू, दोबारा बेच दिया। दोबारा बेच दिया उसने कितने रुपए के हिसाब से बच्चों, 18 रुपये, 18 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 18 रुपये नहीं 8 रुपये होगा, ठीक है, 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ये नहीं है, 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। तो 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीइशू वाली एंट्री में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे शेयर कैपिटल ऊपर था, पर रीइशू वाली एंट्री में शेयर कैपिटल नीचे है। तो जो 500 × 10 तुमने ऊपर किया था, वो 500 × 10 अब नीचे करोगे, मतलब 500 शेयर 10 के हिसाब से बिकना कितने में था, 5000 में। कितने में बिकना था बच्चों, 5000 में। पर क्वेश्चन में बोला है कि 5000 में नहीं, इस 500 शेयर को जब उन्होंने दोबारा रीइशू किया तो 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से रीइशू किया। कितने रुपये के हिसाब से किया, 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। या कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने रुपये आएंगे, सिर्फ 4000 रुपये। इसका मतलब है कि 5000 रुपये की चीज़ को 4000 में बेच दिया, रीइशू कर दिया। तो कंपनी वालों को घाटा कितने का हो गया, 5000 में से 4000 घटा दो, कंपनी वालों को घाटा कितने का हो गया बच्चों, 1000 रुपये का घाटा हो गया। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे फोरफिटेड में कितनी अमाउंट है, पहले वाली एंट्री में फोरफिटेड में यहाँ पे 3500 है, ठीक है बच्चों। और दूसरी एंट्री में यहाँ पर रीइशू के टाइम पे फोरफिटेड में कितने का नुकसान हो गया था कंपनी को, 1000 रुपये का फोरफिटेड में नुकसान हो गया था। तो इस 3500 के फोरफिटेड में से इस 1000 रुपये के फोरफिटेड का नुकसान क्या कर दो, माइनस। तो 3500 में से इस फोरफिटेड से इस फोरफिटेड को माइनस कर दोगे, तो 3500 में से 1000 माइनस कर दोगे तो कितना फोरफिटेड बचेगा, 2500 बच जाएगा। उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है बच्चों। 2-3 बार देख लो और ये सारी एंट्रीज याद कर लो, एंट्रीज याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। बार बार करोगे, 3-4 बार कर लोगे क्वेश्चन को, वर्किंग नोट देख देख के, वर्किंग नोट देख देख के, ये वाला वर्किंग नोट देख के अपने आप करोगे तभी आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओके।